आपके कर्ज से उड़न हो ही नहीं सकता है। हां, मां बाप का ब्याज चुक सकता है, मां बाप के ब्याज चुका सकते हो पर मूल नहीं चुका सकते। पर आज की हालत, बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मां रद हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मां रद हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। खबर करियो रे कबाऊ, माघ को महीना, कड़कड़ाती ठंड की रात, तुमने बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें सूखे में सुवा दो, खुद गीले में सो गई। तुमने उते भी बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें छाती पे धल्ला, पूरी रात गीले में डरी रही। और आज बाई मताई घर के बाहर है, पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, और बीबी पीती है कोको कोला, और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। आदमी को मताई को पानी देवे को टेम नहीं है, ये तो बैठी। अरे दद्दा, ऐसी बहू मिले है तो मुंह को चढ़ते सांप उठाए। क्या हालत हो गई मां बाप की रे भैया। को नहीं पूछो चाहे रहा बहु दद्दा है, क्या कह रहे हैं आज। सेवा करो भैया, मां के कर्ज से कोई उरण नहीं हो सकता। द्रौपदी रोने लगी, भगवान ने कहा द्रौपदी रो रही हो, बच्चों के मरने की तकलीफ है। द्रौपदी कहती नहीं भैया, आपके साथ रहते रहते इतना तो ज्ञान हो गया है। क्या कि दुनिया की बगिया में अब तक ना कोई फूल खिला, खिल के जिसको मुरझाना न पड़ा। दुनिया का ये दस्तूर रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। भगवान बोले जब तो जाना तो रोका है नहीं। द्रौपदी बोली भैया जावे जावे में अंतर है। क्या अंतर है? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, पर को सिंहासन चढ़ गए को बंधे जंजीर। भैया मुझे बेटों के मरने की तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ जा हो गई कि हमारे बच्चों को जिसने मारा सोते में मार दिया। अगर जागते में मारता तो मेरे बच्चे आखिरी में तुम्हारा नाम ले लेते, तो तुम्हारे धाम चले जाते। भगवान ने कही वाह बहन वाह, तुम्हें जा तकलीफ नहीं है कि बाल बच्चे मर गए, जो दुख है कि विभाजन न कर पाए। हम तुम्हारे बच्चों को सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। बगल में अर्जुन खड़े थे, द्रौपदी जिसने तेरे बच्चों को मारा तेरे सामने लाऊंगा। द्रौपदी से कह के अर्जुन ने कहा चलो कन्हैया। अश्वत्थामा भागा। भागवत जी में लिखा है, जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को बांध के लाए, तथा हतम पशुबत पास बध्यम बामस स्वभाव कृपा नमामचो। दोनों हाथ बांध के द्रौपदी के सामने ले आए। बताओ इसे क्या दंड दें द्रौपदी? द्रौपदी बोली अर्जुन एक बात बताओ, अगर इसे मार दोगे तो क्या मेरे पांचों बच्चे जिंदा हो जाएंगे? अर्जुन बोले नहीं होंगे। तो द्रौपदी बोली फिर इसको छोड़ दे। क्यों? अर्जुन अगर मेरे पांच बच्चे मर गए तो मुझे 5 पतियों का सहारा है, पर इसके पिता को तुमने पहले मार डाला। बुढ़ापे की लठिया है माता कृपी की, हम नहीं चाहते कि किसी मां की बुढ़ापे की लाठी टूट जाए। और अर्जुन बच्चों के मरने पे कितनी तकलीफ होती है ये मैं अच्छे से जानती हूं। तो मैं नहीं चाहती कि दुनिया में किसी और माता के लिए ये कष्ट भोगना पड़े, इसे छोड़ दो। भगवान ने कही वाह बहन वाह द्रौपदी वाह, क्या विशाल हृदय है तुम्हारा। पर भीम बीच में कूद के आ गए, अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए, इसने सोते हुए बच्चे मारे हैं। और जो बच्चे मरे हैं वो भागवत जी में तो लेख नहीं है, गीता पढ़ियो मनो। वो ज्यादा ढूंढने पर गीता के पहले अध्याय के राम 6वें श्लोक में लिखो है, सौभद्रा द्रौपदाश्चैव सर्वैव महारथा। एक से एक महारथी हते। अर्जुन इसने सोते हुए महारथी मारे हैं, मार डाल इस पापी को। अर्जुन ने सोची हम तो फंस गए यार,
युधिष्ठिर कह रहा है छोड़ दे, भीम कह रहा है मार दे, अब हमसे दो ही बड़े हैं, हम क्या करें। सोचा भगवान से को फैसला करवा लें, जो कहें हम वो कर दें। भगवान के पास गए, बोले कन्हैया हमें क्या करना चाहिए। भगवान बोले मार डालो इसको। अर्जुन ने जैसा ही बाण पे हाथ धरो, भगवान बोले सुन ले अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, ब्राह्मण कितना आता ताई काय ने हो जाए, जान से ने मारो चाहिए। अर्जुन बोले छोड़ दें। भगवान बोले तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय को धर्म है कि आता ताई को जान से मार के फेंक दो चाहिए। बोले मार दें। बोले ब्राह्मण यहां जान से नहीं मारने। बोले छोड़ दें। बोले तुम क्षत्रिय आओ, जान से मारो। अर्जुन ने कही जो अच्छा फैसला रहा, मार रहे सो वो ब्राह्मण और छोड़ रहे सो हम क्षत्रिय। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान ऐसा इसलिए कर रहे हैं, भगवान ने सोचा मैंने अर्जुन को गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध के पहले दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मार काट में सब भूल गए होए। भगवान परीक्षा ले रहे। अर्जुन को याद आ गई। क्या याद आई? ऐसे समय में क्या करो चाहिए? सम्माननीय व्यक्ति को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। जान से मार हो एक ही बेर तकलीफ हो जाए। बोले फिर? बोले उसको बुलाओ समाज में, और बुला के उसको अपमान कर दे और उसको भगा दे। अब वो जब नो जिंदा रहे है, उसको हर पल मरवे की तकलीफ रहे। अर्जुन ने मणि निकाल ली, प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा चला गया। इसने विचार कर लिया कि अब हम पांडवों के वंश में पानी देने वाला बचने ही नहीं देंगे। पांडवों के वंश में आखिरी वंश बीज को है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित। इन्हें उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। भगवान बैठे थे, उत्तरा दौड़ के गई और ठाकुर जी के चरणों में लिपट गई। क्या बोली? कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकरो, हे कृष्ण रक्षा करो। भगवान बोले किसकी? उत्तरा बोली अपने नाम की रक्षा करो। भगवान बोले अपने नाम की। उत्तरा बोली सुनो कन्हैया, मैं मर जाऊं कोई बड़ी बात नहीं, हजारों नारियां मर गई हैं। मेरा बच्चा मर जाए कोई बड़ी बात नहीं, हजारों माताओं के बच्चे मर गए युद्ध में। पर कन्हैया आज तुम्हारे नाम पे दाग लगने वाला है। भगवान बोले तुम्हारे मरे से और तुम्हारे बच्चा के मरे से हमारे नाव पे का दाग लग जाए? और उत्तरा का जवाब सुनना। उत्तरा बोली कन्हैया हे जनार्दन हे वासुदेव, कल को लोग ये कहेंगे कि जिसकी कई पीढ़ियां कृष्ण का भजन करती नहीं, उसकी पीढ़ी में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, तो कृष्ण कल को तुम्हारा भजन करेगा कौन? कौन तुम पे विश्वास करेगा? इसलिए अपने नाम की लाज बचा लो। भगवान बोले वाह उत्तरा, अपनों काम भी बना रही और हमारा एहसान भी नहीं ले रही। भगवान को एक मिनट नहीं लगा प्यारी, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। भारत में एक से एक माताएं हुई। भारत की किसी माता ने भक्त को जन्म दिया है, भारत की किसी माता ने भगवान को जन्म दिया है, पर धन्य है देवी उत्तरा जिसके गर्भ में भक्त भी है और भगवान भी बैठा है, परीक्षित भी बैठा है और परीक्षक भी बैठा है। परमात्मा परीक्षक है, दोनों बैठे हैं। उत्तरा ने की रक्षा की और भगवान तो अपने भक्त की रक्षा करते ही हैं। ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा का ठेका लिए बैठे हैं। बस तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने राम पे। जिसका जितना भरोसा भगवान उतने उसके हैं। और हम तो कहें कि भरोसा ही भगवान है और भगवान ही भरोसा है। भक्त ही भरोसा ही भगवान है और भगवान ही भरोसा है। अच्छा एक बात और है, दुनिया में एक से एक भक्त भाई अभी तक, बड़े बड़े भक्त भाई, पर जो सौभाग्य राजा परीक्षित को मिला वो आज तक किसी को नहीं मिला। ध्रुव भाई, प्रहलाद भाई, इन सबको भगवान मिले, पर कब मिले? जब वे संसार में आ गए, जब मिले। पर परीक्षित महाराज ऐसे भक्त हैं जो दुनिया में आए ही नहीं, वो गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया। बताओ आज तक किसी को गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ? किसी भक्त को? किसी को नहीं मिले भगवान गर्भ में। और जब परीक्षित का जन्म हुआ
उत्तरा की गोदी में इतने रोए इतने रोए इतने रोए कि चुप ही नहीं हो गए। नजर उतारी सब कर्म करे मनो परीक्षित रोए ने, और जैसा ही द्रौपदी ने उठा के ओली में धरे और परीक्षित चुप हो गए। हाथों से द्रौपदी की पकड़ी साड़ी ऐसी मुंह में दे के शांत हो गए। जैसा ही साड़ी निकारे सो रोन लगे, साड़ी मुंह में दे दे। तुम देखो जो बच्चा कछु भी मिले है मुंह में देते हैं। अच्छा किसी और की साड़ी खाते नहीं थे, अकेले द्रौपदी की साड़ी चबाते, कुड़रन लगे निगन लगे, फिर भी आदत भाई जहां दादी द्रौपदी खड़ी जावे उनकी साड़ी मुंह में दबावे और समाधि में चले जाएं। अब छोटे बच्चे से क्या पूछें, 10 साल के हो गए परीक्षित पर आदत भाई, द्रौपदी जहां खड़ी उतनी जाके वह मुंह में साड़ी दबा ले गए। एक दिन द्रौपदी ने पूछा और जवाब सुनना परीक्षित का। द्रौपदी बोली बेटा तुम किसी और की साड़ी चबाते नहीं और हम जहां खड़े होते हैं तुम हमारी साड़ी चबाते हो, बात क्या है? परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। बोले दादी जिसको मैंने गर्भ में देखा था, मैंने सुना है कि वो एक बार तुम्हारी साड़ी बन के आया था, तो मैं वो साड़ी ढूंढ रहा हूं जो कृष्ण बन के आए थे, मैं उस कृष्ण को जगह जगह ढूंढ रहा हूं। ऐसे महाभागवत परीक्षित भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। बस तुम उनके बन के देखो, उनके बनकर भर देखो, फिर देखो तुम जीवन का आनंद। हाथ जोड़ के भगवान से कहा करना कि सरकार दया करना, गुरुदेव दया करना, गोविंद दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया हमारी को ने बड़ा जो हमारे तेरे कई सुने थे इन्होंने को बड़ा। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि बोल। न काया के भरोसे हूँ, न माया के भरोसे हूँ। न काया के भरोसे हूँ, न माया के भरोसे हूँ। न काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ। न काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ। जाया, जाया को मतलब है औलाद। भगवान ने हमें पैसा को भरोसा है, ने हमें शरीर को भरोसा, ने औलाद को भरोसा। न काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ। न काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि बोल।
गुरुदेव दया करे। राम राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। परीक्षित की रक्षा करी भगवान ने, और भगवान राम 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 राम। अब भगवान हम कहा है भैया, हम आओ, तू जो बटन है उसे जो शुरू कर दे, फिर ने हमें ई को चाहने, ठीक, इन औरों को खूब खोल दे और इन औरों को तेज कर दे और जितने कर पाओ। हम आओ तो एक बेर जो बना दो सो ही बनो रहने दे भाई। ई को मी को जी आए हम कछु कहने के काका है राम। परीक्षित की भगवान ने रक्षा की, और भगवान माता कुंती आज भगवान के पास आ गई और भगवान से बोली कि कन्हैया, मैं जानती हूं कि तू साक्षात भगवान है, मेरा भतीजा भली है पर तू साक्षात भगवान है, तो क्या मैं तुझसे कुछ मांग सकती हूं? अरे भगवान ने कहा, जय जय बुआ, तूने जिंदगी में कुछ मांगा, पहली बार तेरे मुंह से निकला कि मांग लूं, मांग क्या चाहती है? कुंती बोली, कन्हैया, सबसे पहले मुझे जब जब ये एहसास हुआ कि तू भगवान है, तो तेरी माया ने मेरे ऊपर पर्दा डाल दिया, तू मुझे फिर अपना भतीजा लगने लगा, तो सबसे पहले तो अपनी माया से कह दे कि आज हमारे और आपके बीच में न आए। भगवान बोले, नहीं आएगी माया, मांगो बुआ क्या चाहती हो? कुंती क्या मांग रही है भगवान से? विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरूर। हे कन्हैया, तुम्हारे पास जितनी विपत्ति हो वो हमें दे दो। भगवान बोले, भूल तो नहीं गई? कह रही हो संपत्ति मोशन करेगा, हो विपत्ति। कुंती बोली, नहीं नहीं नहीं, विपत्ति चाहिए। भगवान बोले, बुआ एक बात बता, तेरा पेट नहीं भरा विपत्ति से? जिस दिन से तेरा जन्म हुआ है तूने विपत्ति के अलावा कुछ नहीं भोगा। कुंती का असली नाम जानते हैं क्या है? कुंती नाम नहीं है, कुंती तो कुंती भोज राजा ने गोदी का ले लो तो सुनाओ पढ़ गो। श्री कृष्ण की सग्गी बुआ आए, वसुदेव की सग्गी बहन, सूरसेन की बिटिया। देवी भागवत में कथा आई है, इनका असली नाम था प्रथा। कुंती का असली नाम क्या है देवी भागवत में? प्रथा। 3 साल की उम्र में कुंती भोज ने गोदी ले लो, सो कुंती नाम पड़ गओ। भगवान बोले, बुआ 3 साल में माँ बाप छूट गए, पति मिला पीलिया का रोगी, पांडु को पी गया तो, और श्राप हतो महात्मा किदंब को। एक दिन किदंब अपनी पत्नी के संगे हिरण हिरणी बन के संसार के काम में हते। पांडु ने बाण चलाओ, एक ही बाण में 2 ही भिद गए। किदंब ने श्राप दे दिया, पांडु जिस दिन अपनी पत्नी के पास गलत विचार से जाएगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। बुआ, पति मिला पीलिया का रोगी, वो भी श्रापित, फिर भी तुम्हारा पेट ने भरो। एक दिन की बात, पांडु की 2 शादी भाई थी, माधवी और कुंती, या प्रथा। एक दिन माधवी कर रही थी स्नान, पांडु अपने आंखों ने रोक पाए, और जो माधवी को स्पर्श करो पांडु मर गए। भगवान बोले, बुआ भरी जवानी में विधवा हो गई, फिर भी तेरा दुख से पेट नहीं भरा? माधवी से कुंती बोली कि माधवी, हम पति के संग सती हो रहा है, तुम बाल बच्चे देखियो। 4 लड़का भाई थे कुंती से, ध्यान से सुनियो। शादी के पहले कर्ण, और शादी के बाद युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। 2 भाई थे माधवी के, नकुल और सहदेव। माधवी बोली, दीदी
हमें सती हो जान दे, बच्चा तुम पालियो। बोले काय? बोले दीदी हो सकता है कभी मेरे मन में ये विचार आ जाए कि नकुल सहदेव मेरे पुत्र हैं, ये तो स्वत के बेटे हैं, पर मुझसे ज्यादा मुझे तुम पे भरोसा है कि एक वक्त भीम अर्जुन युधिष्ठिर तो भूखे सो सकते हैं, पर तुम्हारे रहते नकुल सहदेव भूखे नहीं सो सकते, इसलिए मुझे सती हो जाने दो। माधवी मर गई। भगवान बोले बुआ इतने पे उस दुष्ट दुर्योधन ने कभी तुम्हारी बहू को बीच सभा में नग्न करना चाहा, कभी तेरे बच्चे को जहर दे के मारना चाहा, कभी लाक्षा ग्रह में जलाना चाहा, फिर भी तेरा दुख से पेट नहीं भरा। कल तेरा बेटा राजा बनने वाला है और तुझसे ये सुख भी नहीं देखा जा रहा, फिर दुख मांग रही। कुंती रोने लगी। बोले कन्हैया जीवन में जितने दुख आए उसमें तुम रहे, तो वो दुख भी मुझे सुख से बड़े लगे। कल मेरा बेटा राजा बनेगा, तुम हमें छोड़ के चले जाओगे, इससे बड़ा दुख क्या होगा। रहीम खान खाना साहब कह रहे हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, वो सुख पे पत्थरा पड़ जाए कि मैं भगवान की याद नहीं आए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, वो बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। इसलिए कन्हैया मुझे दुख दो। पांडव ने युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव ने वरदान मांगे। भगवान सबको वरदान देकर द्वारका के लिए जा रहे थे, अचानक भगवान रुक गए। सबने अपने अपने तरीका से विचार लगा लो कि भगवान हमें रुके हमें रुके हमें रुके, पर भगवान तो किसी और के लिए रुके हैं। किसके लिए? भगवान का एक भक्त पड़ा है भीष्म सरसैया पे। 27 दिन हो गए हैं, भगवान पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र में पहुंचे। भीष्म पड़े हैं। अर्जुन ने जाके कहा दादा प्रणाम। अबे भीष्म ने आंखें नहीं खोली। अब भीष्म विडंबना में है कि अगर हमने आंखें खोली और भगवान नहीं आए होंगे तो फिर वही दुनियादारी। अरे ऐसा न हो कि भी आए हो और हम आंखें नहीं खोलें, तो आंखें बंद करें करें। बोले अर्जुन उनको नहीं लाए। भगवान खड़े थे, बोले आए हैं दादा। अर्जुन बोले तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी पूछ रहा है? बोले हमारी नहीं पूछ रहा है। भीष्म बोले प्रभु सामने आ जाओ। भगवान सामने आए। धीरे धीरे भीष्म ने आंखें खोली और बार बार आंखों की पलकें गिरा रहे हैं। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो? भीष्म बोले प्रभु जितनी बार ये पलकें गिर रही हैं हम उतनी देर तुम्हारे पांव पड़ रहे हैं। अब भीष्म रोने लगे। भगवान बोले ये आंसू? बोले ये रो नहीं रहा हूं मैं, समझ लेना इन आंसुओं के जल से मैं मधुसूदन आपके चरण धो रहा हूं। और भीष्म बोले प्रभु या तो दुनिया में आदमी भाग्यशाली होता है या दुर्भाग्यशाली, पर आज मेरे दोनों एक साथ आ गए। बोले क्या? भीष्म बोले प्रभु हमने प्रतिज्ञा करी थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाए है तब प्राण त्याग हैं। आज भीष्म को भाग्य तो देखो, हमारे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। भगवान बोले दो दो? बोले हां, एक तो सूर्य उत्तरायण हो गया और दूसरा आप उत्तरा के गर्भ में चले गए तो आप भी उत्तरायण हो गए। भगवान को एक ना उत्तरायण भी है क्योंकि उत्तरा के गर्भ में गए हैं। और भगवान बोले दुर्भाग्य का है? भीष्म बोले प्रभु दुर्भाग्य जो है कि आप सामने चल के आ रहे थे, हम दौड़ के तुम्हारे स्वागत में नहीं जा पाए, हमारे पांव में बाण लगे थे, जो हमारा दुर्भाग्य आए। प्रभु आप सामने खड़े हो, हम आपके हाथ नहीं जोड़ पा रहे, काहे? हमारे हाथों में बाण लगे हैं। प्रभु आपके चरण सामने हैं पर हम उन चरणों में सिर नहीं रख पा रहे, कारण हमारे सिर में बाण लगा है। ये मेरा दुर्भाग्य है। और बहुत ध्यान से समझना, ये खाली भीष्म की स्थिति नहीं, ये हमारी आपकी स्थिति है। भीष्म क्या है? हम आओ तुम आओ बुढ़ापो आए। भीष्म बुढ़ापे में पांव तो रहे हैं पर तुम दौड़ के गांव के मंदिर नहीं जा पे आओ क्योंकि पांव में बाण लग जाए हैं तुम्हारे। बुढ़ापे में हाथ तो रहे हैं पर तुम घर में माला उठा के नहीं घुमा पे हाथ कपन लगे हैं। बुढ़ापे में सिंहासन में भगवान रहे हैं पर तुम उठ के पांव न पर पे हो, कैसे सिर में बुढ़ापो बाण मार दे। अगर तकिया पे से गर्दन लुढ़क गई
अकऊ नाती पोतों ने देख लाई तो सीधी कर दे, ना वही पे मार जाओ मुड़ी से पे मुड़ी लटकाए लटकाए। जा हालत होने बुढ़ापे में। ऐसे जब नो पांव चल रहे दौड़ के मंदिर हुआ, जोनो जो हाथ चल रहे हैं माला उठा ले, जोनो जो सिर झुक रहा है भगवान की चौखट पे मुड़ मार आओ, ना फिर मुड़ में लूघरा तो घल लेंगे। इसलिए दौड़ दौड़ के मंदिर हुआओ, तीरथ कर आओ, इलाहाबाद हुआओ, देखो ने बैठे रहो कि तुम्हारा मोड़ा हाड़ लेके ये होते गंगा जी को तुम्हारे हाड़ नहीं चाहे ने, एक आध फिर तुम्हें डूब आओ। हम कहते तेलंगा नर्मदा जी हैं पुणे के, पुणे जाएंगे, एक होने बैठे रहो कि घर के खारी भर के ले जाए बोरी में। बताओ अरे भैया भजन कर डालो और कुछ काम है नहीं उन्हें। ऐसा तीरथ और तुम्हारे भी रहे, एक होने बैठे रहो कि बूढ़े डुकरा डुकर के मार जे सो फूल ले जाए, कछुए को बैठे के बहुत दादा मार जे जब फूल लेके गए हैं इलाहाबाद, एक आध बेर उसे सपरा ले आओ रे, जिगत में डुबा ले आओ, वो ज्यादा फायदा है। मरे में हाड़ ले जावे को कोई तो कया करने गंगा जी को तुम्हारे हाड़ों को, बताओ। पर भजन को तो रे मन भजन करे खो रोवे, रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे तो हाथ पांव ने धोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। और अबे तो रे कहावत चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जियो लाडली बहना। अरे 1250 ने पोता फेर दो रे पूरे प्रदेश पे, आ गई किस्त के नहीं। अरे दादा, अरे यार लाडली बहना योजना तो चल गई, एक आध लाड़ रे जीजा और चलो चच्छे, जीजा हर ने कहा बिगाड़ो। बताओ ये हम मिलन देखो नेता से यहाँ दर्द एक आध प्रस्ताव डालो, लाड़ रे जीजा हर है, इनको भी हम कहते 500 मिलन लगे नहीं, आ गई किस्त आ गई, खुश हो गई। अरे राम, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, कि तुम तो सो जा बारे वीर, देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर, तुम तो सो जा बारे वीर। नहीं कि पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सो नेता मिलके खींचे चीर, तुम तो सो जा बारे वीर, रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे तो हाथ पांव ने धोवे, रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं होए जो राई दिवारी सो रात भरे ने सोवे, रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं होए रामायण गीता सो दिन डूबे से सोवे। कहूं गांव में रामधन को बुलाओ गदाओ गाओ, और कहूं ने गांव के बाहर सुन लाई तो ताई तोलिया बांध लाई मूड से काय, और घरे आके कह दी मोनी मोन से कह दी को भारी मूड पर आ रहा दाऊ को भी नहीं जा पे रामान में। और वो दिन से ये सो मूड पुरानो कि नरसिंहपुर तो ठीक नागपुर तक के डॉक्टर रोग नहीं मिल रहा हो, भगवान से भी मानिए करी थी बेटा, जो दिन लूघरा घले है वो दिन नहीं मिठे अब वो मूड मार जे हो अक्सरा करा करा के। हाँ एक डॉक्टर के बाप को नहीं मिलने जांच, ऐसे भगवान से बेईमानी न करी गोरे, सबकी बेईमानी तो चलिए। भीष्म ने कहा प्रभु यही मेरी हालत है, अर्जुन को बड़ी अच्छी शिक्षाएं दी हैं, बड़ी प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी भीष्म ने, राजधर्म की, राजनीति की, संस्कारों की, शांति पर्व भरो पढ़ो है महाभारत को। तुम एक अच्छी बात जा बताई है, बात तो तुमने सुन ली, भोजन के बारे में बताई है। भोजन की 4 शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, मन शुद्धि, अन्न शुद्धि और भाव शुद्धि। जब भोजन करो चज्जे, ऐसा लिखा है महाभारत में,
कि जिस घर में दो भाई एक थाली में बैठ के भोजन करें, ओके घर में कबू पैसा की कमी नहीं आ सकती। हाँ, दो भैया एक टाठी में भर खावे। जौन बिटिया अपनो झूठो अपने बाप को खुआत रेवे, वो बाप की अकाल मौत नहीं होती। कुंडली में अगर अकाल मौत का भी योग है और पिता अगर अपनी बिटिया को झूठो खात रेवे तो अकाल मौत भी तरजे। और जे के घर में पति पत्नी एक थाली में खावे, ओके घरे समस्याओं की कमी नहीं देते। पति पत्नी हुक्म एक थाली में खाओ, चर्च महाभारत में लिखो है। पर आजकल तो दादा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। देखो तुम तमाशे दादा, हम तो गार्डनों में देखते रहते। हाँ, अब जाने परत रहे हमें भी आओ में कौन खास आज चीला हुए। अब नहीं जाओ आदमी के तक घमंडी होगा, कोई जाता नहीं। अच्छा, हम पहुंचा तो लेट। हम कहो जब पहुंचे, जब टेबल नहीं लग जाए लड़का लड़की खाना खाएं, जब के कहो मैं पहुंचे, फिर देखो तो मजा। मोड़ा ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ी ने छेपला कैसो मुंह पटाओ, और पूरा बिल्कुल मुंह के रसगुल्ला जा ही रहो तो जनो कैमरा बार आ गो कह लगे थोड़ा इधर देखो, थोड़ा इधर देखो, थोड़ा इधर देखो। कहो रस रस पूरा बकर गो, मोड़ा गुल्ला लाया जा हालत है। झूठों ने खुआव करे घर वाए खो, भगवान आए भगवान। गोस्वामी जी ने लिखो है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ काय वचन मन पति पद प्रेम। माता जी हरोते तक लिखो है, शिव महापुराण उठा कर पढ़ लियो कि पति की बिना आज्ञा के कोनो व्रत न करो चज्जे, पति की बिना आज्ञा के कोनो तीर्थ न जाओ चज्जे, न तुम्हें कोनो फल ने कहा के लिए आते ही कुड्डात रहो। हाँ, पति जब भोजन कर लेवे वो थाली में भोजन करो प्रसाद समझ के। अरे कच्चू खो आ रहा है, तुम देखो आजकल के तमाशे, बहुत खतरनाक समय चल रहा हो। गार्डनों में भी यार भारी मजा आता है। मोड़ा मोड़ी कुर्सी पे बैठे, अब जयमाला हो गई, कहीं अब आशीर्वाद खुलवा ले आओ, कहीं लड़का को फूफा। अब लड़का को फूफा पिए 6 पगुआ, 18 आदमियों को पड़ा सो खचोड़ रहे। वो दरुआ को आशीर्वाद लग रहे जो खुदाई महाराज फिर रहा हो। बिल्कुल नहीं चढ़न देंगे दारू खोर को मंच पे, रिश्तेदारी अब भाई टूट जाए। बिल्कुल स्पष्ट कह दे कि तुम दारू पिए, यज्ञ हो रहा हो, कन्यादान यज्ञ आए जो यज्ञ लगो है ओके संगे। अजय दारू का जूता पे रहे, आशीर्वाद दे रहे। इनकी अभी खुदाई महाराज फिर लौटा तुम्हें एक्सीडेंट में चपट जाए के आऊं। कई मोड़ा के मम्मा खुलवा ले आओ, गांजो पी लो जोनो। वो कैमरा वाले के मुंह पे हाथ धरे को हो सही नहीं के हम सको भने को आए। अब तुमने गंजेड़ों के आशीर्वाद द्वारा है, ये खुद महाराज फिर रहा है। आशीर्वादों को लगत है रे जी ने भजन करो है। बेचारे पंडित जी हरे माओ की भावर बे बेचारे मड़वा में ठुटर रहा है कि चढ़ाव चढ़ जाए, उते वे 3 गुंडे लाए भीतर एक्शन पोज हो रहा है। पढ़ी लिखी है ना कैलेंडर पे उंगारी का धरे स्कूल गई ना कहा तमाशे मचाए। जो सवेरे के 5 बजे सो 2-3 बप्पा वे जल्दी खा के सो रहे थे बारात में, उन खुद वाला कमरा हुज्जे थे अभी हुज्जे सुबह तो पार दे तुम सो रहा हो दादा, अब तुम्हारा का काम। तो दादा की खुल गई 4 बजे नींद, तो दादा सोई न करे आए। कहीं महाराज तन्ना जल्दी करी गो, महाराज तन्ना जल्दी करी गो। महाराज के बाप को कहा जा रहा हो तुम मन चाहिए कैसे लुआ जा। महाराज के बाप को कहा जा रहा हो कि तू रात भर जगो सुदक्षिणा पक्की कहा, और सत्यानाश तो तुम अपनी औलाद की कर रहे। जो अंदनाथ तुम्हारे कुल में बेटा बिटिया होते रे, पितर लोक में बाजे बजत हैं। काहे बोले हमारी कबू याद करे है चाहे न करे, पर जोंदन को ब्याह हो जाए तो मड़वा में कुल पूछे जे हैं, पूर्वज पूछे जे तो हमारा नाव ले है। और तुमने दारू खोरी में सत्यानाश कर दी। वे खून की असुगर वो उठरे हो देना कि बताओ रे ये पूरे दारूगा जुअल लाए और हमारी रो वंश और हमारी खबर नहीं कर रहा हो। जाओ अब पूरी जिंदगी परेशान रहियो। जो आए पितर दोष अकेले कराए देना में पानी ने दिया हो सो पितर दोष से बच जाओ जो नहीं। श्राद्ध 3 प्रकार की होते है, एकोनिष्ठ श्राप, पार्वण श्राप और नांदी मुख श्राद्ध। जब बेटा बिटिया होए वो दिन भी श्राद्ध करो चज्जे घर में। श्राद्ध का विधान है, पूर्वजों को याद करो क्योंकि उनके वंश की बेला बड़ी है। अकेले पीला ही दारू बस
आजकल ये नए नए भैया हरे बैठे हैं, इनकी दोस्ती भी यही पे चल रही। कहीं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो ले नहीं पर है। कछु कछु के थे ने पियो तो हम मरो मो देखो, हमने भाई ना हम गरे पे लात धर देते तुम्हारी, काल मरते सो भाई मार जा दारूगा। जितने रे नाई लड़का बैठे हो, आज ही कसम खा के जोर कहूं आत्मा मर गई होए तो फिर कोई दिक्कत नहीं हमें। तुम तनक बहुत तुम्हारे भीतर इंसानियत जिंदा होए। दो लोगों से आज से दोस्ती बंद कर दियो, एक प्याली वाले से दारू खोर से, वो को नहीं होए। और हम बताएं बहन जी हर तुम्हारी एक बात, तुम तो पी के यहाँ पे स्वच्छ के बाद लगा के ऐसी घुटी दियो करहाई में कि हफ्ता खुच रहे ने तो कौ से कहते हैं कि हमें लोग आई न मारो, ऐसी न मारी को मनो के रीढ़ की हड्डी टूट जाए। बगल में दिखो अच्छी सेवा कर ली को पत जाए घर पर हो रहे तुम्हें मौका मिल जाए। 8 दिन वो कलारी न जा पे। अच्छा ये कोर देखो रे कथाओं के पंपलेट इनको धर्मेंद्र हर को सोनी जी हर को कितनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाने पड़ी। आज तक तुम्हारे तेंदुखेड़ा में कादरे कलारी को बैनर चिपको कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है, एक बार कलारी पे जरूर पधारें, सेवा का मौका जरूर दें। अब अरे तुम कितना दूर कलारी खोल दे वे कुत्तों घाई सूंगा चले गए। इत तो दद्दा कहने पर रही कल पधारी गो आसन कुर्सी और व्यवस्था। आज तक बताओ कलारी वाले ने कही कलत जो वो पता है कि तुम तो कुत्ता से भुंसना आई जो। एक प्याली वारे से दोस्ती खत्म कर दियो और दूसरो गारी वारे से दोस्ती खत्म कर दियो। बेटा हरो आजकल इन लड़कों में एक नई फैशन आ गई जी, गारी दे के बात करते हैं एक दूसरे से। लड़कों को देखो तुम और इतने तक की का मां बहन की गाली दे देवे। अगर तुम्हारे बाप ने तुमसे रात में 10 बजे जा पूछ ली कि काय भज्जा इतनी मेरा तक कहां हते, तुमने बाप से बोलो वो बंद कर दो। बोलो है जा हालत करेंगे, तुम अपनी औलाद को डांट नहीं पा रहे ना, वो तुमसे बोलो वो बंद कर दे। बाप ने इतनी पूछी कि तुम 10 बजे तक कहां हते, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे गले में हाथ डाल के तुम्हें मां और बहन की गाली दे रहा हो, कार्य का बिल्कुल आत्मा मर ही गई तुम्हारी। अब जो दोस्त गाली देवे पहले तो चटके ऐसी लात मारी को मुंह में कि एक दांत तो को गिराई जाए, वो जिंदगी खबर रहे कि हमने गाली दी थी। सो जब जमानत तो हो ही जाए, ज्यादा टेंशन नहीं लगे। अब तो जमानत तो हो ही जाए, पहले 100 में होती, अब महंगाई बढ़ गई 112 में हो जाए। पहले कितने में होती 100 में, अब महंगाई बढ़ गई सो 112 में हो जाए। 112 नहीं चलन लगी भाई, 12 रुपया बढ़ गए पुलिस की भी नहीं बढ़ गए। पहले 100 में होती, अब 12 में हो जाए 112। दोस्ती खत्म कर दियो प्यारी। अगर तनक बहुत आत्मा हो, गाली तो सुनियो इन्हें कोई खुदाएंगे, अच्छी बात नहीं जा। बहुत खतरनाक फैशन चल रही भज्जा रही नए लड़कों में। मैं तो बहुत लगो है कि सुधर जा दद्दा हरो, ज्यादा ने उड़ो रे, जमीन पकड़ के चलो। कितना उड़ जा लौट के आने तो तुम्हें जमीन ही पे पर है। हम के तुम पूरी जिंदगी प्लेन में धरे रहो, पर प्लेन में लोग हर जा तो नहीं लगवा रहे, तुम्हें ले आके नहीं चाहिए। अंतरिक्ष में भी बने रहो, पारा कर लोग हर जा तो नहीं लग है। इस जमीन ने छोड़ दो। गाली वाले से और प्याली वाले से दोस्ती खत्म कर दो, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। भीष्म ने और भी बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी। भगवान के चरणों का दर्शन करते करते भीष्म ने पलायन किया है। भगवान लौट के आए हैं। भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। जामवंती का बेटा है सांब, एक दिन पेट में मूसल बांध करके और दुर्वासा ऋषि के यहां साड़ी पहन के चला गया। और बोलो के जा बताओ हमारे यहां बेटा होगा कि बिटिया। दुर्वासा ने ध्यान करके कहा, ओ भगवान के लड़का हो तो हमारों को मजाक उड़े हो संतों को। जाओ, ना तुम्हारे पेट से बेटा होगा ना बेटी, एक मूसल का जन्म होगा और दुष्ट यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। सांब तो घबरा गो, तो पिताजी को पता लग तो हालत खराब हो जाए। जाके मूसल घिसो समुद्र के किनारे, वो तेरे एलक नाम को घास भाओ। हमारे सागर जिले तरफ तो हम कहते हैं छुरिया चारो, अब तुम्हारी तरफ जो कछु कहते हैं एक घास होते बिल्कुल तलवार के सीधार के सो होते। अब वो जो कछु तुम्हारे कहते हो सो समझ जा, जो हमारी तरफ छुरिया चारो कहते हैं।
इतो सो टुकड़ा बचो, वो समुद्र में फेंक दो, एक मछरिया ने ले लो, जरा नाम के व्याघ्र ने मछरिया पकड़ी और वो टुकड़ा बाण पे लगा लो। भगवान ने अर्जुन को बुलाया और कहा जाओ बचे खुचे जितने गोप ग्वाल हैं ले जाओ। उस समय यदुवंशियों में बजरंग नाम के एक यदुवंशी थे, वो अर्जुन के साथ आ गए हस्तिनापुर। रास्ते में कोल भावती प्रसाद छोड़ के पति के दर्शन हो गई, तो कलावता की नाव डूब गई। ध्यान रखियो, और कहूं कलावता बिना प्रसाद को गाओ तो कलावती की नाव न डूब जाए। इसे प्रसाद लेके जाना। अर्जुन जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचे, यहां जरा नाम के व्याघ्र ने बाण मारा, भगवान भागवत में विराजमान हो गए। बोलो भागवत भगवान की। जो अर्जुन ने को देखा है दुष्टन ने, अर्जुन तेरे चेहरे पे जो क्षत्रियों जैसा तेज था वो कहां चला गया? क्या किसी ब्राह्मण का अपराध करके आ गया? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन क्या किसी को दान देके उस दान की वस्तु को पूरा नहीं कर पाया जिससे तेरा तेज चला गया? अर्जुन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अर्जुन क्या किसी को प्राणों की रक्षा का वचन देके उसके प्राण नहीं बचा पाया? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन तुमने किसी अगम्या से गमन तो नहीं कर लिया? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन क्या तुम्हारे परम धन कृष्ण ने तुम्हारा त्याग तो नहीं कर दिया? और जो इतना सुना अर्जुन चरणों में गिर पड़े, बोले भैया भगवान ने धरती का त्याग कर दिया। और इतने शब्द जो कुंती माता के चरणों में कानों में गए, धन्य है माता कुंती, एक मिनट का वियोग भगवान का न सह पाई और कुंती ने प्राण त्याग दिए। तुरंत राजा परीक्षित का विवाह कराया गया। पत्नी का नाम था इरावती। पत्नी का नाम इरावती था। पांडव युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन जब भगवान ही नहीं रहे तो हम लोग यहां रह के क्या करेंगे? परीक्षित को बुलाया और कहा बेटा परीक्षित विराजो महाराज जी, प्रणाम, विराजो देवता विराजो, प्रभु जी विराजो। युधिष्ठिर ने परीक्षित को बुलाया और कहा बेटा परीक्षित हम तुम्हें अंतिम उपदेश देके जा रहे हैं। बोले क्या? हम लोगों के जीवन में पूरे जीवन कष्ट आए पर हमने कभी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा और अंत में हम लोगों की विजय हो गई। तो बेटा हम तुम्हें अंतिम जा शिक्षा देके जा रहे हैं कि हम लोगों के जीवन में कष्ट आए, हमने कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। अब कृष्ण तो है नहीं, अगर तेरे जीवन में तकलीफ आवे पर तू कभी कृष्ण के नाम को मत छोड़ना तो तेरे सारे संकट भगवान कृष्ण हर लेंगे। और जा बात तुमने भी भैया ध्यान में बांध लियो, जीवन में अगर समस्या आवे वो चली जावे तो समझ लियो आज भी भगवान की कृपा हमारे घर पे है। अगर जीवन में कोई समस्या आवे और चली जावे तो समझ लेना कि आज भी भगवान की कृपा हमारे घर पे है। वो समस्या आवे तो कहूं जाने रही हुए तो कई आदमी कहने लगा तब तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गया, अब तो भगवान है ही नहीं तक कह देता आदमी। ऐसा मत बोलना। उस वक्त ये ध्यान रखना कि अगर जीवन में समस्या आवे और जाने रही हुए तो जाने कहियो कि भगवान नहीं आ, जा सोचियो कि हमारा भजन कम होगा है, इसे भजन बढ़ा दियो, बस समस्या अपने आप तुम्हारे जीवन से चली जाए। इसलिए भजन में कमी मत करना, क्योंकि बिना भजन के जीवन के क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना त्रियाकंठ बिन मठ महंत बिन हाथी दंत बिना गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना शिष्य नमन बिन नयन दरस बिन नारी सुहाग बिना और राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना जल जाए जेहवा पापनी राम के बिना। वो जीव में लूहरा लग जावे, छाले हो जावे, कीड़ा पड़ जावे और का हाँ वो जीव में छाले हो जाए, लूहरा लग जाए,